हेलो गाइस, मैं मुकेश फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस पे। तो गाइस, इस वीडियो में हम जो रीजनिंग आज के एग्ज़ाम में आई हुई थी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो और जो आपका इंग्लिश ग्रामर रहा था और उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो देखिए गाइस, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे। बोलता इफ़ पी एंड क्यू मीन्स पी इज़ द मदर ऑफ क्यू। तो देखिए गाइस, अब यहाँ पे आपके पास कुछ रिलेशंस ये दिए हुए हैं। आपने डायरेक्ट लास्ट पे क्या देखना है कि बताओ ये आपके पास क्या बनाता है। देखिए ओ परसेंटेज आर का मतलब यहाँ पे क्या है, तो परसेंटेज वाला आपने देखना है यहाँ पे पी। इसका मतलब ये है कि पी जो है वो क्यू का फदर है, तो यहाँ पर आप बताओगे कि ओ जो है वो आर का फदर है। तो हम लिखते हैं ओ यहाँ पे आर। तो ओ आपके पास जो है वो किसका फदर है, आर का फदर है। ठीक है, तो प्लस मीन्स जो मेल रिप्रेजेंट करेगा, तो और ये जो है इसका फदर है। ठीक है, अब आर माइनस एम, तो माइनस में अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए इसका मतलब ये है कि ब्रदर ऑफ क्यू है, यानी कि आर जो है वो किसका ब्रदर है, एम का ब्रदर है। ठीक है, तो इट मीन्स ये भी आपके पास क्या होगा, आर मेल होगा। देन स्टार है, एम एल स्टार है, इसका स्टार का रिलेशन हम यहाँ पे देखते हैं, तो स्टार का रिलेशन फर्स्ट दिया हुआ है, इट मीन मदर ऑफ क्यू। यानी कि एम जो है वो किसकी मदर है, एल की मदर है। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या बोला है, देन हाउ इज़ एल रिलेटेड टू ओ। तो एल जो है वो ओ के साथ कैसे रिलेटेड है, तो एल ओ के साथ कैसे रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे आपके पास सेकंड जनरेशन गैप है। जब फर्स्ट ये वाला जनरेशन होता है ये आपके पास ग्रैंड वाला आ जाता है, ये आपके पास फादर वाला आ जाता है, ये आपके पास जो सिबलिंग्स वाला आ जाता है। तो यहाँ से देखिए जो सेकंड जनरेशन गैप जब आ जाता है तो हमेशा हमारे ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर वगैरह जो भी आ जाता है। तो एल का ओ के साथ क्या रिलेशन है, ये आपके पास ग्रैंड चाइल्ड होगा, तो ऑप्शन ए जो है इसका ठीक आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता राइड्स हर स्कूटर 7 माइल्स साउथ। तो देखिए अनीता ने जो है 7 मीटर साउथ चली है और ऑफिस के लिए जा रही थी। बोलता फिर उसने आगे जाकर अपने फ्रेंड को उठाया और राइट टर्न किया 3 माइल्स। तो यहाँ से इसने राइट टर्न किया 3 माइल्स और फिर जो है 15 माइल्स जो है वो अपने राइट टर्न की है। तो देखिए यहाँ से यहाँ की ओर आई होगी, तो इस वक्त इसका जो राइट होगा वो ये होगा। और कितना ये चली, 15 मीटर ना 15 माइल चली और उसने अपने फ्रेंड को वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। फिर जब फ्रेंड को ड्रॉप कर दिया उसने फिर राइट टर्न ले लिया और कितनी चली गाइस, वो 11 माइल चली। ठीक है, अपने घर तक पहुँच गई थी। ये इसका घर था, ये इसका ऑफिस था। तो बताओ किस डायरेक्शन में जो है उसका घर ऑफिस से है। तो देखिए ये ऑफिस है और ये इसका घर है। इट मीन्स ये आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है गाइज, ये आ रहा है आपका नॉर्थ, और कौन सी डायरेक्शन आ रही है, ईस्ट। इट मीन्स इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी इसका आंसर रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्शन सेंस वाला ही गाइज। अजय स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस टेक हिज बाईसाइकिल एंड साइकिल्स 2 किलोमीटर वेस्ट है। तो देखिए यहाँ से जो अजय था वो अपने घर से निकला और 2 किलोमीटर जो है वो अपने वेस्ट चला और फिर उसने जो है लेफ़्ट टर्न ले लिया। तो जब यहाँ से आया तो इसका लेफ़्ट जो आपके पास होगा वो ये रहेगा। और कितने किलोमीटर आए यहाँ पे गाइज, 3 किलोमीटर। ही टर्न्स लेफ़्ट अगेन, तो यहाँ से फिर ये जो है अपने लेफ़्ट आ रहा है। तो देखिए लेफ़्ट अब इसका यहाँ पे हो जाएगा अगेन। और उसने कितने किलोमीटर यहाँ पे चला गाइज, 4 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज़ अजय फ्राम हिज हाउस। तो देखिए यहाँ से इसका 4 किलोमीटर यहाँ पे आ जाता है गाइज, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी पोजीशन जो है ये वाली अब साउथ में आ गया है। तो साउथ के किस डायरेक्शन में है गाइज, साउथ के ईस्ट में है। तो साउथ ईस्ट आपका यहाँ पे फिर से ऑप्शन डी आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट करते हैं गाइज। तो यहाँ पे होगा आपके क्वेश्चन गाइज। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। तो देखिए यहाँ आपके पास जो है नेक्स्ट सीरीज़ में कौन सा नंबर आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे 85 में अगर 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 75 हो, यहाँ पे 10 में 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 6 आ रहा है। मीन्स अब यहाँ पे 75 में अगर 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 65। ऐसे ही सीरीज चल रही है। और फिर आगे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऐड किया 6, तो यहाँ पे फिर 6 ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 20 आएगा। बट आपको ये एम्प्टी स्पेस पूछनी है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन बी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। तो देखिए यहाँ पे 10 11 है और फिर 24 और फिर 75 है। देखिए इसमें क्या हुआ है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। फिर 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 24। फिर 24 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 75। फिर आपके पास 75 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आता है गाइस, ये आपके पास 304। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज।
व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 3 है, 6 7 है, 10 11 है, 14 15 है, 18 19 है, फिर यहाँ पे क्या आएगा गाइज 20 और 23 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोलते राजन इज़ द सन ऑफ रूपाज मदर इन लॉ। तो इसमें हमने देखना गाइज ओनली सन ऋषि। तो देखिए राजन जो होगा वो किसका सन है, रूपाज मदर इन लॉज ओनली सन ऋषि। यानी कि इसको हम अगर हम देखेंगे तो राजन आपके पास जो है वो रूपाज मदर इन लॉ, तो हमारे पास ये रूपा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो रूपा की मदर इन लॉ जो होगी वो यहाँ पे होगी मदर इन लॉ, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ मदर इन लॉ ओनली सन ऋषि। तो मदर इन लॉ का जो ओनली सन होगा वो क्या कौन है गाइज, ऋषि है, ठीक है। तो अब देखिए राजन जो है वो किसका सन है, रूपा के मदर इन लॉज का सन। तो रूपा के मदर इन लॉ का बेटे का बेटा, तो ये आ गया आपके पास अब राजन यहाँ पे। तो हाउ इज़ ऋषि रिलेटेड टू राजन। तो देखिए ऋषि जो है वो राजन के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, तो फादर है, ऋषि राजन का क्या यहाँ पे फादर है गाइज, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर गिवन इन द आंसर फिगर्स कंप्लीट द फिगर सीरीज गिवन इन द फोटोग्राफ फिगर। तो देखिए गाइज यहाँ पे आपने क्या बतानी है, इन फिगर्स को आपने बताना है, आंसर में इनको लिखना है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या बताओगे, ये फिगर है यहाँ पे, इनमें आपने क्या देखना है कि ये वाला देखिए गाइज, ये वाला एरो यहाँ की ओर आ रहा है, फिर यहाँ की ओर आ रहा है, फिर यहाँ की ओर आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम आपके पास ये एरो यहाँ की ओर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए गाइज आपके पास कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी में ये एरो दिख रहा है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक गाइज। उसके बाद हम गाइज यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज स्टार्ट्स भी कर लिया हमने। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, बोलते इफ़ मैंगो इज़ कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज़ कॉल्ड फ्लावर। तो देखिए आपने लास्ट पे देखना है कि आपको पूछा क्या है। तो बोलते हैं रोज़ को हम क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा ऑरेंज इज़ कॉल्ड फ्लावर, तो फ्लावर भी आपके पास क्या होता है, रोज़ होते हैं। तो रोज़ आपके पास एक फ्लावर है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि यहाँ पे ऑरेंज जो है उसको हम क्या कहते हैं, रोज़ कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिलेक्टेड द अल्टरनेटिव दैट विल मेक द सेकंड पेयर एनालॉगस। तो यहाँ पे देखिए ग्रास का अगर लान है तो क्रॉप का यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, फील्ड। इजी क्वेश्चन है गाइस। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एज पर द कोड रिप्रेजेंटेड बिलो व्हाट इज़ द कोड स्टेरिंग फॉर नॉलेज। तो नॉलेज के लिए देखिए आपके पास क्या होगा, तो देखिए के आपके पास यहाँ पे के के लिए आर है, उसके बाद एन एन के लिए एफ है। तो आर और एफ आपके पास पहला जाएगा, आर और एफ देखिए तो ये एलिमिनेट हो गया आपके पास। तो इसके लिए देखिए एम एच सब में सेम आ रहा है। तो सी आपके पास फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है, तो फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ पे देखिए एल। तो एल के लिए आपने देखना है यहाँ पे एल जो है, एल के लिए कौन सा आ रहा है आपके पास गाइज, सी आ रहा है, ठीक है। तो सी यहाँ पे आ रहा है, इट मीन्स ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं इन सर्टेन कोड लैंग्वेज हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी को इन्होंने कैसे कोड किया है, 123। लास्ट पे देखना गाइस कि वेरी के लिए हमने देखना है। तो वेरी आपके पास कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है। देखिए हॉट डे इनका कॉमन हमने देखना है। तो डे आपके पास कहाँ पे, यहाँ पे भी डे है और यहाँ पे भी डे है। तो इन दोनों में से 356 और 589 में कौन सा डिजिट कॉमन है, तो यहाँ पे आ रहा है 5। इट मीन्स डे का जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। फिर इसमें से देखते हैं हम कि हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, यहाँ पे भी हॉट है, यहाँ पे भी हॉट है। तो इन डिजिट में 356 और 123 में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यानी कि 3 किसके लिए आ रहा है, हॉट के लिए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 भी हो गया और 5 भी हो गया, बचा क्या यहाँ पे 6। तो 6 जो होगा वो किसके लिए आ रहा होगा गाइज, यहाँ पे वेरी के लिए आ रहा होगा। तो देखिए हमें बोला है कि वेरी के लिए यहाँ पे क्या आ रहा होगा, तो वेरी के लिए 6, दैट इज़ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट करते हैं गाइज 34। तो यहाँ पे देखिए गाइज सुरेश इज़ फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट इन हिज क्लासरूम। तो देखिए जब इसको आप कर रहे होंगे तो इसका जो आंसर आ रहा होगा वो आपके पास क्या रहेगा, ये ऑप्शन आंसर इसका आ रहा होगा। खुद कर लीजिएगा गाइज इसको, अभी मैं जस्ट इतना टाइम नहीं है डिटेल में करने का। तो यहाँ पे करते हैं गाइज, अब देखिए सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द एनालॉगी। तो देखिए
कंपोजिट 100 प्राइम, तो यानी कि 100 आपके पास कंपोजिट नंबर है, तो प्राइम नंबर आपके पास यहाँ पे क्या जाएगा 23। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन है गाइज। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमने देखना है कि कौन सा नहीं है, जो जब इन फिगर्स को आप देख रहे होंगे तो ऑड वन कौन सी दिख रही है गाइज आपको, तो इसमें आई होप कि ऑप्शन डी जो है वो ऑड वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई एंड सन ऑफ जेड, तो एक्स जो है वो किसका ब्रदर है, वाई का है, और बेटा किसका है, जेड का है। देखिए जो भी हमारे पास अपर जनरेशन होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं। बोलते जेड इज़ द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, तो जेड जो है वो किसका हस्बैंड है, डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू हमारे पास क्या होगी, वाइफ होगी। तो और क्या है गाइज, सन ऑफ एम है, तो जेड जो होगा वो किसका सन है, एम का सन है, तो जेड भी हमारे पास क्या होगा, जो होगा मेल होगा। एंड ब्रदर ऑफ एस, और ये जो है ब्रदर किसका है, एस का ब्रदर है। तो इस इंफॉर्मेशन हमने देखना है कि हु इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रुप, तो देखिए डॉटर इन लॉ आपके पास यहाँ पे क्या होगी, तो लड़की होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पे जो है ये फीमेल दिख रही है हमें, तो देखिए ये जो है इसका पापा है, इस लड़के का जो पापा है, तो इसकी क्या होगी, ये डॉटर इन लॉ, दैट इज़ डब्ल्यू, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं गाइज। तो यहाँ पे देखिए आपके पास फिगर्स दी हुई हैं, आपने यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है आपके पास, यहाँ पे देखिए गाइज हमने बताना यहाँ पे कि डॉक्टर्स, डांसर्स और साइंटिस्ट कौन कौन से हैं। तो डॉक्टर साइंटिस्ट यहाँ पे हम देखेंगे, तो देखिए डॉक्टर साइंटिस्ट है, तो डॉक्टर ये है और ये है, और ये हमने चेक करना है डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के लिए। तो ये वाली फिगर्स आपके पास, एक तो ये फिगर्स दिख रही है डांसेस की सर्कल, स्क्वायर वाली फिगर, स्क्वायर वाली फिगर में आपके पास बी आ रहा है, और डॉक्टर सर्कल वाली फिगर में भी आपके पास यहाँ पे बी कॉमन आ रहा है, ट्राइंगल वाली में भी बी कॉमन आ रहा है। तो बी जो है, आई होप गाइज यहाँ पे बी ही है, जूम करके देख लेता हूँ, तो यहाँ पे जो आई होप कि ये एच आ रहा होगा गाइज, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर एक ऑप्शन में देखते हैं, तो आई होप कि ये एच ही होगा, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, एच आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। इन द फॉलोइंग डायग्राम, तो आपके पास यहाँ पे डायग्राम दी हुई है गाइज, तो इसमें आपने क्या देखना था कि 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल शोइंग 3 डिफरेंट क्लासेज, तो आपने लास्ट पे देखना है ईच अ पार्ट ऑफ द डायग्राम। आपको क्या बोला है कि विच लेटर रिप्रेजेंट दीज कैंडिडेट्स हु आर एजुकेटेड इन कंप्यूटर्स बट आर नाइदर ग्रेजुएटेड नार रूल्स नार रेगुलेशंस ऑफ ऑफिस, तो हमने देखना है कि ये जो लड़का है ये कंप्यूटर में ग्रेजुएट है, तो एजुकेटेड इन कंप्यूटर आपके पास क्या आ रहा है, ओनली ए आ रहा है, तो बाकी हमने कोई भी नहीं देखना है, तो ए जो है वो बिल्कुल कंप्यूटर में आ रहा है, बाकी इसने कोई भी एजुकेशन सीखनी की होती है, इसको सिर्फ यहाँ पे, यानी कि जब भी आंसर करना होता है तो लास्ट पे आपको क्या पूछा गया है उसको पहले देखिएगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर को कीजिएगा अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज ये, तो हमने बताना है कि इसमें कौन सा जो एनालॉगी है वो कंप्लीट हो रही है। तो देखिए अगर ये इसमें आपके पास चेंज हो रहा है तो ये आपके पास किस में होगा, तो ये आपके पास ये जो है एनालॉगी कंप्लीट कर रही है, दैट इज़ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो गाइज़ अब हम बेसिक इंग्लिश पे देखते हैं, और इसमें हम जो ग्रामर पोर्शन रहा होगा हम उनको पहले देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो थे उनका आंसर जो था वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए गाइज, चूज़ द वर्ड दैट इज़ स्पेल्ड करेक्टली एंड फिल द ब्लैंक्स, तो हमने यहाँ पे देखना है कि आपके पास कौन सा ऐसा वर्ड है जो करेक्टली यहाँ पे फिल होगा। बोलता है द हाउस दे इनहेरिटेड बिलोंग्स टू ग्रैंडफादर, तो डैश डैश यहाँ पे देखिए हाउस जो है दे, तो दे का जो आपके पास पॉजेसिव आ जाता है गाइज, तो वो क्या आ जाता है, दियर आ जाता है, ठीक है, THEIR वाला दियर आ जाता है, तो इसको ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे देखिए फाइंड द आइडेंटिफाई द सिनोनियम, तो सिनोनियम आपने देखना यहाँ पे द ह्यूमन ईयर लेट्स इन अ वेरी लिमिटेड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे लेट्स का हमने देखना है कि इसका सिनोनियम यहाँ पे क्या आ रहा है। तो देखिए हमारे कान जो होते हैं ये लिमिटेड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को अलो करते हैं, दैट इज़ ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे हम देखते हैं डैश डैश कॉस्ट ऑफ डैश डैश न्यू स्कीम आउटवेट्स इट्स अपोजिट, तो देखिए इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहने वाला है, द कॉस्ट ऑफ द न्यू स्कीम आउटवेट्स इट्स सपोज्ड बेनिफिट्स। ठीक गाइज, यहाँ पे अगर हम देखें फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन द फिल्म डैश डैश इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक,
तो ये वाला जो गाइज आपके पास फ्यूचर टेंस है, तो देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है वो ए आ सकता है। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है द फिल्म विल ओपन इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक आता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर। लेकिन फ्यूचर टेंस में विल का यूज़ होता है, तो यहाँ पे मैं समझ नहीं पाया हूँ इस टेंस को कि ये कौन सा टेंस दिया हुआ है, बट ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर रह सकता है, क्योंकि द फिल्म विल ओपन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट वीक है तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो जब आंसर किया जाएगा इस तब इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। तो कमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, तो कमेंट्स के साथ क्या आएगा, अपीयर्स, अपीयरिंग, अपीयर इज, अपीयरिंग। तो ये आपके पास कौन सा टेंस है गाइज, ये आपके पास सिंपल प्रेजेंट है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। देखिए कमेंट्स आपके पास प्लूरल होते हैं, तो प्लूरल आपके पास एस सी एस नहीं लेता लास्ट पे, ये आपके पास क्या लेता है गाइज, एक सिंगुलर आपके पास वर्ब लेता है। तो कमेंट्स अपीयर आ जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। आई फाइंड इट वेरी टायरिंग टू डू डैश डैश सेम जॉब डे आफ्टर डे। तो इसका आपके पास ऑप्शन डी रहने वाला है गाइज, आई फाइंड इट वेरी टायरिंग टू डू द सेम जॉब डे आफ्टर डे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली एंड फिल द ब्लैंक्स। बोलता फिजिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। तो फिजिकल एक्सरसाइज आपने देखना गाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज आपने देखना करेक्ट स्पेलिंग जो है वो क्या है, तो एक्सरसाइज की स्पेलिंग ऑप्शन सी यहाँ पे रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, तो पैसेज वाले यहाँ पे गाइज कुछ क्वेश्चंस इनको खुद देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो बोलता है जेन वांटेड कैमरा टू टेक डैश डैश पिक्चर ऑफ हर फ्रेंड्स ऑन ग्रेजुएशन डे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा गाइज, देखिए जेन वांटेड आ कैमरा आ जाता है गाइज, ठीक है, टेक, तो उसने कुछ पिक्चर्स लेनी थी गाइज, तो उसने क्या लेनी गाइज, कुछ पिक्चर्स। तो पिक्चर्स जब वो लेगी तो वहाँ पे क्या आएगा गाइज कि सम पिक्चर्स आ जाएगा आपके पास, या आपके पास देखिए ए एन वाला तो आपने बिल्कुल एलिमिनेट कर देना, मच भी नहीं आ सकता, मैनी भी नहीं आ सकता, फ्यू भी नहीं आ सकता, तो सम पिक्चर्स आई थिंक आ सकता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए जैसे हम ले किसी हमारा कोई कैमरा ले, तो वो हम उसको क्या बोलते हैं कि यार कुछ पिक्चर्स हमारी लो, तो फ्यू जो आता है वो नेगेटिव सेंस में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन। यहाँ पे हमने प्रपोजिशन यूज़ करनी है। बोलता शी इज़ डैश डैश द टिकट काउंटर डैश डैश द पार्क का, तो इसका राइट आंसर सी रहने वाला गाइज। तो शी इज़ एट द टिकट काउंटर इन दी पार्क, तो पार्क में हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, पार्क साथ इन लगाते हैं, ठीक है गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, यहाँ पे बोलता है चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। बोलता है दे आर सिटिंग डैश डैश द बेंच, तो दे आर सिटिंग ऑन दी बेंच, इसका राइट आंसर रहने वाला है। बोलते चेंज द सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। तो देखिए कॉम्प्लेक्स में आपके पास चेंज करने के लिए क्या यूज़ होते हैं गाइज, जैसे इफ़ वगैरह आ जाता है, जिसमें आपके पास इधर वगैरह आ जाता है, तो वो आपके पास किस में आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स में। देखिए यहाँ पे इफ़ तो आपके पास दिख ही रहा है, इफ़ यू फॉलो दिस डाइट रेगुलरली यू विल सी योर वेट, तो यू विल सून लॉस योर वेट। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं गाइज, फाइंड द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। देखिए स्टॉप्ड, स्टॉप्ड होता है रोकना, तो इंटरप्ट होता है फिर रोकना, चेस्ड भी आपके पास होता है पीछा करना, नेविगेट होता है तलाश करना, तो इट मीन्स एग्जीक्यूट होता है उसे अप्लाई करना। तो स्टॉप का मतलब होता है रोकना, एग्जीक्यूट का मतलब होता है अप्लाई करना, तो एग्जीक्यूट इसका एंटोनियम रहने वाला है। तो आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो देखिए डिसिपेट्स का सिनोनिम, तो द हीट ग्रेजुअली डिसिपेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हीट होती है वो आहिस्ता से जो होती है वो ऑब्जर्व होती है, दैट मीन्स या डिजोल्व होती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, डिसिपेट्स का सिनोनिम, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, बोलता है जॉन इज़ नेवर डेड ए साइलेंट स्पेक्टेटर इन एनी आर्ग्यूमेंट ही विटनेसेड। तो यहाँ पे क्या जाएगा गाइज, इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। तो जॉन इज़ नेवर अ साइलेंट स्पेक्टेटर, तो जॉन आपके पास क्या है गाइज, एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ ए का यूज़ हम कर सकते हैं। तो चूज़ द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो देखिए अंडरलाइन वर्ड आपके पास यहाँ पे क्या है, एसिड। द कन्वर्सेशन शी हैड विद हर लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड वाज एसिड। तो एसिड का मतलब होता है गाइज बिटर होना। तो हमने एंटोनियम देखना है। देखिए सोर भी आपके पास एक नेगेटिव सेंस का देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं गाइज, हाँ कड़वा। तो एक्रोनिमस भी आपके पास बिटर होता है, पंजेंट आपके पास बहुत ही एक
पेनफुल एक टेस्ट रहता है, जो भी पेनफुल होता है, पंजिट होना। तो आपके पास यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, दैट इज़ स्वीट। तो गाइज़ ये था आज की वीडियो का एनालिसिस मैथ और बेसिक इंग्लिश पे। तो बाकी जो आपके पास जनरल अवेयरनेस है और मैथ्स है उनका एनालिसिस हो चुका है, वो हमारी जो भी प्लेलिस्ट है वहाँ पे वो वीडियो रिकॉर्डेड अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हो। तो अगर गाइज़ वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे हर तरह की अपडेट्स जो हैं वो मिल जाती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे अहेड।